भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दबा रखा है मीडिया को। वो सच्चाई बता नहीं रहा है, वो केवल वही न्यूज बता रहा है जो प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी होती है। वो आम जनता की न्यूज, यूट्यूब की न्यूज, सच्चाई की न्यूज नहीं बता रहा है। और जो छोटे छोटे यूट्यूब चैनल जो भी इस हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं, वक्त तो उनका है, अगला वक्त तो उनका है। एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्ता करने को, हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। है आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी द्वारा जिस तरीके से यूपी के मुख्यमंत्री 20 और 80% की बात करते हैं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री शमशान कब्रिस्तान की बात करते हैं, जिस तरीके से भाजपा और आरएसएस के जो वरिष्ठ नेता हैं वो देश में विभाजनकारी बातें सर्वोच्च पदों पर बैठ के करते हैं। जैसे भाजपा ने इस लोकतंत्र की हत्या करने का जो प्रयास कर रही है, अपनी जो विपक्ष है उसको आवाज नहीं उठाने दे जा रहा, तो इसलिए जो बाकी लोग हैं जो मोहब्बत की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, एक देश एकता का मैसेज देने की बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूं तनु। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा लगातार जारी है और राजस्थान एक पहला ऐसा पड़ाव है भारत जोड़ो यात्रा के लिए जहां पे कांग्रेस पार्टी की सरकार है। और आपको मैं बता दूं कि सभी विधानसभा सीटों को कवर करते हुए ये यात्रा जाएगी और ये यात्रा लगातार जो है कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लिए तैयार है और लगातार जनसैलाब इसमें जुड़ता जा रहा है। भाजपा के गढ़ से इस यात्रा की शुरुआत की गई थी और वहां पर जब एक इंसिडेंट में आपको बता दूं, जब राहुल गांधी जी वहां से गुजर रहे थे तो कुछ लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए और राहुल गांधी जी का जो इस पर रिएक्शन था वो बेहद सराहनीय है। उन्होंने फ्लाइंग किस करते हुए उन सभी का स्वागत किया है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सर, मैं जानना चाहती हूँ, ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, क्या ये नफरत जो आप लोग दावा करते हैं कांग्रेस पार्टी की नफरत की राजनीति है, इसे कम कर पाएगी? जी बिल्कुल, इसमें आपको भी कोई संदेह नहीं होना चाहिए क्योंकि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है और इस भारत जोड़ो यात्रा का जो मैसेज है वो यही है कि मानव जो धर्म है वो सर्वोपरि है और हम सभी जो है वो एक ही परिवार के सदस्य हैं और हमें जो आपस में एक परिवार में जैसे हम रहते हैं अपनेपन से, प्यार से, करुणा से, हृदय से, वही इस भारत जोड़ो का मैसेज है कि हम सब जो लोग हैं, हम सब जो भारत के लोग हैं वो आपस में प्रेम प्यार से रहें और किसी भी ऐसे मुद्दे पर हमारे जो है वो मन भेद ना हो। मतभेद हो सकते हैं लेकिन मन भेद ना हो, प्यार बढ़ेगा, आपसी जो अपनापन बढ़ेगा, उससे जो है भारत जोड़ा जो यात्रा है वो सार्थक होगी। आपको क्या लगता है अभी जो लोग रह रहे हैं वो आपसी प्रेम नहीं है उनके अंदर? नहीं, बिल्कुल है, लेकिन जो कुछ एक लोग हैं भारत के परिदृश्य में वो हमें कभी धर्म के नाम पे, कभी जाति के नाम पे, कभी क्षेत्र के नाम पे बांटने की कोशिश करते हैं। और वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनको मेन फ्रेम में बने रहना है। तो उनकी जो नीति है वो हमें बांट के राज करने की है, जैसे अंग्रेजों की नीति होती थी कि फूट डालो और राज करो। तो इनकी नीति है कि इन लोगों को किसी ना किसी तरह से बांटे, किसी ना किसी विवाद को लेकर इनके आपस के जो मन है, चाहे वो उदयपुर की घटना हो, चाहे वो गुजरात की घटना हो, चाहे वो यूपी की घटना हो, ये जो सब घटनाएं हैं जहां जहां, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन ऐसे दलों की सरकारें हैं जो हमारे मनों की दूरियों को बढ़ाती हैं। और भारत जोड़ो यात्रा जो है वो एक स्पष्ट संदेश देती है कि हम मानव हैं और हमें आपसी भाईचारे को बढ़ा के आपसी प्रेम के साथ रहना है और दिलों से दिलों को जोड़कर नफरत को मिटाना है। भारत एक ऐसी जगह है जहां सभी धर्मों को बराबर की जगह दी गई है, लेकिन ये जो जोड़ो शब्द जोड़ा है भारत जोड़ो में, इसका क्या मतलब है? आपने अभी पिछले कुछ सालों की जो राजनीति देखी है आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी द्वारा, जिस तरीके से यूपी के मुख्यमंत्री 20 और 80% की बात करते हैं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री शमशान कब्रिस्तान की बात करते हैं, जिस तरीके से भाजपा और आरएसएस के जो वरिष्ठ नेता हैं वो देश में विभाजनकारी बातें सर्वोच्च पदों पर बैठ के करते हैं, पूरे देश के अंदर लोगों को उग्र स्वभाव में लाने का जो प्रयास करते हैं, उससे देश में लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचती है। लोगों की भावनाएं, उनकी उम्मीदें, उनका विश्वास टूटता है। उस विश्वास को जोड़ने का नाम भारत जोड़ो यात्रा है। अगर आपको नहीं लगता ये जो भारत जोड़ो यात्रा का रोड मैप है वो सिर्फ भाजपा शासित राज्यों से होकर गुजरता तो ज्यादा बेहतर लगता, वहां पकड़ो पाती। अब राजस्थान में इस भारत जोड़ो यात्रा से क्या असर पड़ेगा? हम ये जो यात्रा निकाल रहे हैं ये पूरे भारत के संदर्भ में है, उसको आप चुनावी परिप्रेक्ष्य में करके मत देखिए कि ये भाजपा शासित है, ये कांग्रेस शासित है। हम पूरे देश को एकजुट करने के लिए निकले हैं। पूरे देश की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विरासत को बचाना है और उसको पुनः जो हमारा समृद्ध भारत था वो समृद्ध भारत वापस बनाना है। वो तभी बनेगा जब यहाँ के लोग
प्यार, भाईचारे और एकता के साथ रहेंगे। यहाँ शांति का वातावरण रहेगा, एक दूसरे के सहयोग की भावना रहेगी, एक दूसरे की सम्मान की भावना रहेगी। ठीक है ना, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जोड़ के लिए ये भारत जोड़ो यात्रा हो रही है, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये राजनीतिक तौर पे ही की जा रही है? क्योंकि यदि ऐसा कुछ होता, जनता को जोड़ना होता, तो इसमें यात्रा में पैदल चलने की क्या जरूरत है? देखिए, आज जिस तरीके से लोकसभा में या हर तरीके से जिस तरीके से भाजपा ने इस लोकतंत्र की हत्या करने का जो प्रयास कर रही है, अपनी जो विपक्ष है उसको आवाज नहीं उठाने दिया जा रहा। तो इसलिए जो बाकी लोग हैं, जो मोहब्बत की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, एक एकता का मैसेज देने की बात करते हैं, उन सबको जोड़ते हुए और इस सबको देखते हुए आज हमारे पास और राहुल गांधी के पास एक ही रास्ता है कि हम भारत में पैदल यात्रा करके सब लोगों को एकजुट और मोहब्बत का संदेश दें। आपने देखा होगा कि आज भाजपा कार्यालय के अंदर जिस तरीके से राहुल गांधी एक मोहब्बत की जो हमेशा बात कर रहे हैं, तो ये एक बड़ा मैसेज है। इस सब चीजों को आज मीडिया में काफी अच्छी जगह तस्वीरें छा रही है। तो मैं समझता हूँ कि विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन इंसान के अंदर नफरत नहीं होनी चाहिए, इंसान से इंसान को मोहब्बत होनी चाहिए। बस यही कहना चाहता हूँ और इसी उद्देश्य से ये यात्रा निकल रही है। क्या लग रहा है सर आपको, क्या जो चलते मोहब्बत जो है लोगों के बीच में, वो यहाँ से देखने को मिलेगी? क्या आपको लग रहा है कि जनता जो है वो भाजपा के शासन में कहीं ना कहीं पीछे होती जा रही है? देखिए ऐसा है, एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्ता करने को, एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्ता करने को, हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। आपका जो बहन प्रश्न था वो प्रश्न बिल्कुल प्रासंगिक और बिल्कुल सही प्रश्न था। इस देश में जिस तरह से संविधान का गला घोटा जा रहा है, जिस तरह से नफरत फैली रही है, इस सब चीजों को दूर करने के लिए राहुल गांधी जी ने एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है। और आप देखिए इस बीड़े में लाखों लाखों की संख्या में गांव गांव, ढाणी ढाणी, कस्बे कस्बे से लोग आ रहे हैं, बिना बुलाए लोग आ रहे हैं। तो आपका जो ये प्रश्न है ये बहुत प्रासंगिक है, और ये इस वर्तमान समसामयिक घटनाक्रम में जिसमें नफरत और सांप्रदायिक शक्तियों का जो मामला है उसके बारे में बहुत प्रासंगिक है। मैं इस विषय पर केवल ये कहना चाहूंगा कि आज देश में नफरतें खत्म हो रही है, भारत जुड़ते जा रहा है, सद्भावनाएं हो रही है। और आप देखिए इस भारत में अमन चैन का एक माहौल, खुश खुश सा एक माहौल जो पीछे से यात्रा एक पूरी होती जा रही है उसमें हो रहा है। तो निश्चित रूप से भारत जोड़ो यात्रा कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये यात्रा भारत को जोड़ने की यात्रा है। हम क्या कहते हैं कि आरएसएस वाले ना आए तो सही इस भारत जोड़ो यात्रा में। हमको भाजपा का स्वागत है। भाजपा का स्वागत है, आरएसएस का स्वागत है, जो नफरत करते हैं उनका स्वागत है कि वह आए और भारत जोड़े, नफरतें दूर करें। हमने कब मना किया नहीं आए, पर वो आएंगे नहीं क्योंकि वो नफरत पैदा करते हैं। वो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, कहते वो हैं, करते क्या है ये पूरा मास कम्युनिकेशन जानता है आपका। वो क्या करते हैं, वो संविधान का गला घोटते हैं, वो नफरत पैदा करते हैं, वो भाई को भाई से लड़ाते हैं, वो हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करके चुनाव लड़ते हैं, वो विकास के मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ते, भारत जोड़ने के मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ते, वो एकता भाईचारे के मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ते, वो मजिठिया कमेटी का वेतन आयोग पत्रकारों पे लागू हो उस पर चुनाव नहीं लड़ते, वो चुनाव लड़ते हैं केवल नफरत के दम पे। गांधी के पैदल चलने से नफरत की राजनीति कैसे खत्म होगी? इसलिए खत्म होगी। आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न बहुत अच्छा है। इसलिए अच्छा है कि राहुल गांधी जी के पैदल चलने से नफरत की राजनीति खत्म होती जा रही है। ये आपको भी अंदर से पता है क्योंकि आप भी इस पूरी यात्रा का एक अभिन्न हिस्सा है। मैं ऐसा समझता हूं इसलिए खत्म होती जा रही है कि गांव गांव, ढाणी ढाणी, कस्बे कस्बे से जो लोग आ रहे हैं, आप देखिए बिना बुलाए जो लोग आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं? वो प्यार चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं। लगातार वहीं से बदनाम करते आ रहे हैं और एक मीडिया है कि आपकी बात सुन रही है। मैं कह रहा हूं कि एक मीडिया हमें बदनाम करता नहीं आ रहा है। देखो मीडिया कभी बदनाम नहीं करता, मास कम्युनिकेशन कभी बदनाम नहीं करता, वो दबाव में है। इस देश का मास कम्युनिकेशन डिवीजन दबाव में है। इस देश के 12 बड़े चैनलों में से 11 चैनल दबाव में है। इस देश का एक चैनल जो दबाव में नहीं है उसको बर्बाद कर दिया गया। देखिए ये सरकार की पॉलिसी है, सरकार ने, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दबा रखा है मीडिया को। वो सच्चाई बता नहीं रहा है, वो केवल वही न्यूज बता रहा है जो प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी होती है। वो आम जनता की न्यूज, यूट्यूब की न्यूज, सच्चाई की न्यूज नहीं बता रहा है। और जो छोटे छोटे यूट्यूब चैनल जो भी इस हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं, वक्त उनका है, अगला वक्त उनका है, उन्हें काम करना चाहिए, सच्चाई बतानी चाहिए और समसामयिक घटनाक्रम को सामाजिक परिवेश में सच्चाई के साथ बताना चाहिए, जैसे आपका न्यूज चैनल बता रहा है। मैं आपको बधाई दूंगा कि आपका ऐतिहासिक रूप से आप जो काम कर रहे हैं, इससे भारत आपका साधुवाद ज्ञापित करता है। हम सब प्रेम और प्यार के पुजारी लोग हैं जो साधुवाद ज्ञापित करते हैं। देखिए आपने इन लोगों की बात सुनी और लोग बता रहे हैं कि ये भारत जोड़ो यात्रा जो है वो नफरत की राजनीति को कहीं ना कहीं खत्म करने के लिए है। लेकिन सवाल वही खड़ा हो जाता है कि पैदल चलने से जो नफरत की राजनीति है वो कैसे कंट्रोल में आएगी। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हम लगातार भारत जोड़ो में जुड़े हुए हैं। ऐसी वीडियो को बनाइए मेरे साथ, मैं तनु।